वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हम फिर से ओजी वीडियो के साथ। तो आपने बहुत सारी हमारी फूड वीडियोस देखी होंगी, बट लेकिन बहुत टाइम से हमारी कोई फूड वीडियो नहीं आई थी। तो मैंने सोचा कि हमने कोई ऐसी वीडियो बनाई भी नहीं है जिसमें हम किसी एक ब्रांड को निकालें, उसके सारे आउटलेट ट्राई करें एंड उसका रिव्यू भी दें। तो मैंने सोचा कि मैजिक पेन इस समय बहुत चल रहा है, तो क्यों ना उस पे एक्चुअली सारे आउटलेट्स आ भी जाते हैं, आपके ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड हर तरीके के। तो मैंने सोचा मेरे नियर बाय जितने भी आउटलेट मैं ट्राई कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी वर्थ इट है कि नहीं, उसको रेट करेंगे, फूड ट्राई करेंगे, सब कुछ उसका बताएंगे। तो टाइम को जाया ना करते हुए हम फटाफट चलते हैं, आज सारे फूड ट्राई करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसके आउटलेट पे जाएंगे, मिक्स होगी चीजें, कुछ चीजें हम अपने घर मंगवाएंगे, कुछ चीजें हम जाके खाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता है इसमें एक ट्विस्ट है, आज सारी चीजें खाने वाला है अव्युक्त, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आज उसका जैकपॉट है। वो इतना बड़ा फूडी है ना कि वो पीछे बिहाइंड द कैमरा है एंड वो इतना खुश है ना इस बात को जान के कि फाइनली मुझे इतना सारा जंक खाने को मिलेगा, क्योंकि वरना वैसे तो उसे कोई जंक खाने नहीं देता। अब उसकी इच्छा है कि अब वो अपनी श्रद्धा से मुझे कुछ खाने के लिए देना चाहे तो ठीक है। अब हम चलते हैं चांदनी चौक टू चाइना, आवाज समझ रहे हो इससे? तो इससे हम खाने वाले हैं चाइनीज वोक का। अब देखते हैं चाइनीज वोक, तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, बहुत फेमस है, इसकी सब जगह आउटलेट्स हैं। तो मैजिक पेन पे इसका आउटलेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी ट्राई करके देखते हैं। तो आ गए हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। अब तो देखो पहुंच भी गया, उसको कितनी जल्दी है। अब चलते हैं फटाफट तेरा नेक्स्ट मील लेते हैं। तो अब तूने कौन सी मील ऑर्डर करी है? ओके, तो तूने टेक अवे करना है कि यहीं पे खाएगा? टेक अवे घर पे जाके, तो घर पे जाके बताएगा कि उसमें क्या क्या है। ओके, तो अभी हमारा ऑर्डर आने में लगेंगे 10 मिनट, इतने हम कर रहे हैं आप वेट, फिर घर चल के आपको दिखाते हैं क्या ऑर्डर करा है। जो लेने गए हैं ऑर्डर एंड आ गया हमारा ऑर्डर, चलते हैं घर पे जाके आपको दिखाते हैं। पैकेजिंग में तो अव्यक्त लग रहा है एकदम बाहर से बढ़िया। अब खोल के देखते हैं कि इसकी पैकेजिंग बाहर से जितनी सही लग रही है अंदर से उतनी है कि नहीं। क्या है? ओके, एक पेप्सी है, ये तो इनके एड्स वाले पैम्पलेट्स काइंड ऑफ है। फोक है भाई, मेन चीज़ निकाल जिसकी पैकेजिंग चेक करनी है। और रे वाह यार, कितना क्यूट है ये चाइनीज़ वोक का, मतलब पैकेजिंग वाइज तो मुझे सही लगा ये। अब देखते हैं टेस्ट वाइज कैसा होने वाला है। एंड मतलब ऑर्डर प्रिपेयर करने में भी उन लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बस 5 से 10 मिनट लगे थे। 10 मिनट भी लगे नहीं वैसे। ओपन नहीं हो रहा क्या तेरे से? रुक, सिजर से कट कर ले उसको। ओके, सो तूने ऑर्डर करे हैं हक्का नूडल्स एंड पेप्सी। ये लड़का पागल है क्या? फोक तो यहीं रखा था। कहीं नहीं। टेस्ट करके बताओ। इसने स्पेशली स्पाइसी करवाए हैं, जबकि पता नहीं खा पाएगा कि नहीं। टेस्ट में कैसा है? मास्टर शेफ रिव्यूज़ दीजिए। अच्छा है। अच्छा है मतलब लाइक हम यूजुअली जिधर से खाते हैं उससे बेटर टेस्ट है कि इसका अच्छा है? इसका ज़्यादा अच्छा है। नाम से चाइनीज वोक लिखा है तो चाइनीज वाला फ्लेवर आ रहा है। तो तेरी तरफ से फ्लेवर आ रहा है। तो तेरी तरफ से 5 में से तू कितनी रेटिंग देगा? पैकेजिंग को? पैकेजिंग को 4। ओके, तो मतलब लोग इस आउटलेट से खा सकते हैं? हाँ, तेरी तरफ से अप्रूव्ड है। तो हमारा नेक्स्ट आउटलेट वो होने वाला है स्पाइसीनेस से भरा हुआ। देखते हैं इसके नाम में जो स्पाइसीनेस है वो उसके खाने में भी होने वाली है कि नहीं। तो हमारे नेक्स्ट आउटलेट का नाम है रेड चिली 1। ऑर्डर आ चुका है। तो ये भी एक ब्रांडेड और एक नॉन ब्रांडेड आउटलेट के बीच में कंपैरिजन हो गया, चाइनीज वोक एंड रेड चिली 1 के बीच में। तो देखते हैं कौन विन करता है। तो गाइज हमारा रेड चिली 1 से नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है एंड पैकेजिंग वाइज तो काफी एवरेज लग रहा है, लेकिन तो एक चीज अच्छी है कि ये पॉलिथीन जो उन्होंने दी है, पॉली बैग, ये रिसाइकल हो सकता है। तो वैसे पैकेजिंग अच्छी नहीं है, बट अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी है। एंड ये वाली पैकेजिंग तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ना अच्छी है ना बुरी है। और इसके साथ इन्होंने केचप दी है एंड ओके ग्रीन चिली सॉस भी दी है, फोक दिया है। एंड अब ओपन करके देखते हैं, टेस्ट तो व्यक्ति बता पाएगा कि कैसा है। क्या हुआ? ये ऐसी पैकिंग करते हैं, खुलता ही नहीं है। ओ बेचारा, चलो फाइनली खोल लिया तूने, लेकिन अभी भी स्ट्रगल जारी है।
ओके, दिखने में तो सही दिखने में तो अच्छी लग रही है, वेजिटेबल्स वगैरह भी सब अच्छे से दिख रही हैं। फुल प्लेट ऑर्डर करी थी हमने, तो क्वांटिटी वाइज भी सही है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ नूडल्स दे दियो। तो अब बारी आती है टेस्टिंग की। नाम ही वेजी नूडल्स था। हाँ, तो बारी आती है टेस्टिंग की, तो अव्यक्त बताएगा उसे टेस्ट में कैसा लग रहा है। तो अच्छा, ये चीज़ भी अच्छी है कि एकदम खाना एकदम गर्म है। अच्छी है। स्पाइसी है। अच्छा, तो मतलब जिसे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है तो उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता हूँ ऐसी चीजों में, मेरे को अच्छी लग रही है। तो तुझे 5 में से कितने स्टार्स देगा? 4 ओके, एंड पैकेजिंग को? 3। ओके, तो यानी कि हम इसको वापस खा सकते हैं, तो हमारी तरफ से तो ये एक पास है। तो भाई मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस करी कि इसके नूडल्स बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, वरना मोटे नूडल्स इतने अच्छे नहीं लगते। एंड इसे देखो, ये प्लेन कोई चीज़ खा ही नहीं सकता, तो ये मज़ा लिया है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखे हैं इन्होंने, और ऑयल वगैरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रखा कि लगे कि बहुत ज़्यादा ऑयली है, वरना आप बाहर से जब ऑर्डर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑयली बना देते हैं। खाई थी उसके अंदर तो बहुत ज्यादा ऑयल था। हाँ, चाइनीज वो वाली में बहुत ज्यादा ऑयल था, इसमें ऐसा नहीं है। तो मेरे को बिना बताए अव्यक्त ने कर दिया टॉकिंग टाउन से ऑर्डर, और मैं जब आई तो मुझे एकदम सरप्राइज मिला। देखते हैं कि ये वाला वर्थ इट है कि नहीं। गाइस, दीदी आ चुकी है। मैंने कुछ लाया हूँ मैं। अच्छा, ये ले। पूरे वक्त फोन में लगी रही हो हैं? क्या है? देख ले खुद ही। मोमोज, नाइस। ये मेयोनीज, ओहो, चटनी, और क्या क्या है ऐसे। टॉक एंड टाउन के मोमोज, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खुल ही नहीं रहा है तो। ओहो, हाँ, एकदम पेरी पेरी के मसाले की खुशबू आ रही है इसके अंदर। खा के देख। तू ट्राई करके देख, तू लेके आया है ना। आराम से बैठ जा, बैठ के ट्राई करके देख ले। बताओ कैसी चटनी है? स्पाइसी है चटनी? लगता है मुंह जल गया तेरा। गरम बहुत है। अच्छा, किस चीज़ की फिलिंग है? पनीर। अच्छा, पनीर मोमोज लेके आया है। देख, मैंने तो 4-5 खा लिए। ठीक। मोमोज तो मेरे भी फेवरेट है। बहुत तीखी है इसकी चटनी, ज्यादा मत लगा। कैसे हैं? जो हम नॉर्मल लाते हैं फिर ये वाले ज्यादा अच्छे हैं। बट ये ऑयली बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था थोड़ा लगवाने के लिए, जिससे मैं ही खा पाऊँ। बहुत एक्स्ट्रा ऑयली है भाई, ये तू ही खा सकता है। अब हम जिस आउटलेट का खाना खाने वाले हैं ना, उसका नाम है रोल सिंह। अब आप लोग सोचोगे रोल किंग तो सुना है, रोल सिंह नहीं सुना है। तो हमने भी नहीं सुना था, ये हमें सुनवाया मैजिक पिन ने। तो ये आ गए हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे अपनी पिकअप लेने के लिए। ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, देखते हैं क्या करना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ऑर्डर लेके ही जाएंगे घर पर, है ना। तो सिटिंग और अंदर से कुछ इस तरह से है लोकेशन। जाते हैं और करते हैं ऑर्डर। हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि इनसाइड हमारी लोकेशन है कैसी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बॉलीवुड काइंड ऑफ वाली थीम दे रखी है यहाँ पे, जिससे हमने डिसाइड करा है कि हम अपना ऑर्डर यहीं खाने वाले हैं। I mean, हम नहीं, ये यही खाएगा ऑर्डर। और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे बलून्स वगैरह, मत पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसे, उससे पूरी डेकोरेशन कर रखी है ये। तो हमें इंडोर अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम यहीं खाएंगे, है ना। I mean, अब ये यहीं खाएगा। नाम ही नहीं याद रह रहा इसका, चीज़ स्वीट कॉर्न रोल। ऑब्वियस सी बात है, जब नाम ही रोल सिंह है तो हम खाएंगे भी तो रोल ही। तो ऑर्डर तुम्हारा आ गया है। अगर हम प्लेटिंग की बात करें तो वो तो काफ़ी नॉर्मल ही है, और पैकेजिंग भी। अब देखते हैं कि टेस्ट में कैसा होने वाला है। हाँ, लुक वाइज तो देखने में अच्छा लग रहा है। पैकेजिंग की बात अगर ना करें तो हाँ, लच्छा पराठा टाइप्स लग रहा है। हाँ, खा के पता चलेगा, बाकी तो ट्राई कर। फिलिंग आई कुछ? पहले एक बड़ी बाइट ले, तो अंदर से फिलिंग का टेस्ट भी तुझे प्रॉपर आएगा ना, तो तू ढंग से बता पाएगा क्या टेस्ट आ रहा है तेरे को अंदर। स्वीट कॉर्न के साथ सिर्फ चीज़ और मसाले। अच्छा, तो ये चीज़ है कि मेयोनीज है अकॉर्डिंग टू यू? ओके,
तो ओवरऑल तो टेस्ट में रेटिंग कितनी देगा इसको? 10 में से? मतलब तुझे टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगा। अगर साइज़ की भी बात करें तो एक डिसेंट साइज़ है, एंड जैसा इन्होंने इमेज में दिखाना था काइंड ऑफ वैसा ही है। तो मैं तो टेस्ट कर नहीं सकती, तो अव्युक्ति बेटर टेस्ट बता सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली 10 में से 9 रेटिंग है। दैट मीन्स उसको तो बहुत पसंद आया है। स्पाइसी है कि थोड़ा ब्लेंड है? तो मतलब अगर किसी को आना हो तो आ सकता है रोल्स खाने के लिए। तो तू 5 में से कितने स्टार देगा इंटीरियर को, लाइक सिटिंग एरिया को, एंड फूड को? 5/5। एंड पैकेजिंग? 3 पैकेजिंग के लिए। किसी का लगता है ऑर्डर रिप्लेस हो गया है तो इसलिए कुछ इशू आ रहा है। उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर करी थी, उनको चाय मिल गई, कोल्ड टी मिल गई है क्या? चल अब तू खा ले, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम नेक्स्ट आइटम क्या खाने वाले हैं। इंसान का ऑर्डर आ रहा हो या कोई इंसान खा रहा हो, तुम ना खा रहे हो, तो आराम से बैठ के इनको पढ़ते पढ़ते मस्त टाइम पास हो सकता है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। आउटलेट का नाम है हमारा येलो बोल। तो अब हम फटाफट चलते हैं। इसका ऑर्डर हम घर पे ही डिलीवर कराएंगे। रेटिंग आप लोगों की नीचे लिखी आ गई होगी जो मैजिक पेन पे है। तो मैंने येलो बोल से मंगवाया एक बर्गर। चलो खाते हैं फिर ये। तो हमने ऑर्डर करा था येलो बोल से एक बर्गर, तो अभी हम इसको खा के रेट करेंगे कि आखिरकार इस बर्गर का टेस्ट कैसा है। पैकेजिंग में तो इसको मिलते हैं, मतलब आई मीन पॉलिथीन तो इसका सही है, तो पॉली बैग के लिए तो अच्छी रेटिंग है, लेकिन जो ये पैकिंग है इसकी वो काफ़ी नॉर्मल है। तो देखते हैं कि टेस्ट में कैसा होने वाला है। क्या हुआ, खोलने में दिक्कत हो रही है? तो बर्गर ये रहा, देखते हैं आखिरकार इन्होंने अंदर फिलिंग किस चीज़ की दे रखी है। और सॉस कितनी डाली? टिक्की है, लेटस है, अनियन है, कैरेट है। तो देखने में तो इनकी मतलब लुक वाइज तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे खास नहीं है, बट हाँ फुल ऑफ वेजीज है। तो देखते हैं टेस्ट में कैसा होने वाला है। तो अव्युक टेस्ट करके बताएगा कैसा है। और बड़ा मुंह खोले, एक बारी में नहीं आएगा मुंह में। कैसा लग रहा है? कह रहे पहले टेस्ट तो करने दे। तूने बिना खाए कैसे बता दिया अच्छा है? खा के बता कैसा है। दे मास्टर शेफ एकदम सोच के बताएंगे क्या जवाब देना है। क्या रेटिंग देगा इसके बर्गर? बहुत ज्यादा कंजूसी बिल्कुल नहीं करी। तो अब 5 में से तू इस बर्गर को क्या रेटिंग देगा फिर? 5। अच्छा 5 में से 5? इतना अच्छा लगा तुझे बर्गर? वैसे तो तू वेजिस खाता नहीं, इसमें खा लेगा। चल ठीक है, यानी कि तेरी तरफ से ये ब्रांड बर्गर के लिए एकदम पास है। मैकडोनल्ड्स, तो आप बोल रहे हो कि मैकडोनल्ड्स में नहीं किया। मैकडोनल्ड्स हमने इसलिए ट्राई करा है कि मैजिक पेन पे आ रहा था मैकडोनल्ड्स भी, तो हमने सोचा कि क्यों ना मैकडोनल्ड्स भी ट्राई करते हैं। तो हम लेंगे बिल्कुल बेसिक मील, अव्युक लेगा एंड उसको ट्राई करके देखेगा। तो मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाने का एक ये भी रीजन था ताकि दोनों आउटलेट का कंपैरिजन हो सके, येलो बोल और मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स के बर्गर का टेस्ट बताने की जरूरत नहीं कि मैकालू टिक्की का टेस्ट क्या होता है। एंड ऑल्दो येलो बोल के बर्गर में वेजीज ज्यादा थी, स्टिल क्लियर विनर है मैकडोनल्ड्स। उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता है टेस्ट में। बट येलो बोल वॉज ऑल्सो गुड, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। दोनों का टेस्ट डिफरेंट है, बट मैकडोनल्ड्स तो मैकडोनल्ड्स है। टॉक एंड टाउन एंड येलो डोर की दोनों की हमने कराई थी होम डिलीवरी, बट मैंने सोचा आप लोगों को लोकेशन भी दिखा देती हूँ। तो ये है टॉक एंड टाउन, बाहर से देखने में तो सही लग रहा है। एंड ये रहा येलो डोर। येलो डोर से ज़्यादा बेहतर वैसे टॉक एंड टाउन लग रहा है। सॉरी येलो बोल। तो इसका ओपन स्पेस है और इसका कवर्ड है, तो आई गेस टॉक एंड टाउन का इंटीरियर ज़्यादा बेटर है येलो बोल से। बाहर से देखने से तो यही लग रहा है। वड़क्कम। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं वड़क्कम क्यों बोल रही हूँ। तो भाई साउथ इंडियन तो बनता है, डोसा हम लोगों की शान है। वो क्या गाना है? डोसा इडली सांभर चटनी। तो ठीक है, तो अब हम ट्राई करने वाले हैं सांभर डोसा, तो वो भी पूर्ण रसोई का। तो देखते हैं घर पे आके डोसा अच्छा भी लगता है कि नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है पूर्ण रसोई से, तो पैकेजिंग देखते हैं इसकी कैसी है। कितनी देर में डिलीवरी हुई इसकी? ये आ गया था 15-20 मिनट में। ठीक है, तो अब देखते हैं डोसा कैसा है। ओके, ये रहा होगा हमारा ये डोसा। एंड ये रही चटनी। ये इसमें क्या होगा? सांबर। अच्छा ठीक है। एंड ये अलग चटनी। तो पैकेजिंग वाइज तो नॉर्मली है, कोई पैकेजिंग ऐसे बहुत खास नहीं है इनकी। अब देखते हैं टेस्ट में कैसे होगा। और डोसा क्रिस्पी है कि नहीं? यार ऑब्वियसली डिलीवरी के टाइम डोसा क्रिस्पी रहना तो मुश्किल है, थोड़ा सॉगी हो जाता है। इतने हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी, फिर देखते हैं हमारा डोसा वगैरह सब कुछ कैसा निकला है। तो डोसे की अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ में बहुत बड़ा है डोसा। एंड फिलिंग भी इसकी सही लग रही है यार। दाल वगैरह आई गेस, हाँ दाल वगैरह सब कुछ डला हुआ है इसमें। साइज़ भी अच्छा है,
ये तो पता था सॉगी हो जाएगा बिकॉज आने में सॉगी तो ही जाता है। तो भाई आप डोसा देख रहे हो कि पूरी प्लेट में भी नहीं आ पा रहा, इतना बड़ा डोसा है। सांबर में भी वेजीज वगैरह सब ढंग से लग रही है। एंड ये रही लाल चटनी और ये रही कोकोनट वाली चटनी मुझे थोड़ी पतली लग रही है। नहीं वो नीचे बैठ गई है शायद। फिर भी नहीं, ऐसी होती नहीं है। बाकी देखते हैं टेस्ट में कैसा होने वाला है। ये बैठ के खा सकता है तू। तो अब युक्त रिव्यू देगा। सांबर तो खा, चटनी वगैरह कुछ नहीं खाएगा। अच्छा चल इतना खा के बता, डोसा और सांबर कैसा लगा है तुझे? डोसा सांबर दोनों अच्छे हैं। सांबर स्पाइसी है, कैसी है? स्पाइसी एकदम। तो तू क्या रेटिंग देगा? सांबर को नहीं, सब कुछ मिला के एक काम कर, तू पहले चटनी वगैरह सब कुछ टेस्ट कर, फिर बताइयो कि ओवरऑल तू इस पूरी प्लेट को कितनी रेटिंग देगा? 10 में से 7, 5 में से बता कितने स्टार देगा? 3 स्टार मतलब ठीक ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा। और पैकेजिंग को? पैकेजिंग तो ऐसी कुछ खास नहीं है ना, नॉर्मल ही है। मेरे ख्याल से 2 स्टार ही बनता है पैकेजिंग को। हाँ। तो कुल मिला के टेस्ट वाइज सही है, आप ट्राई कर सकते हो। बादलों में तो आप कह रहे होंगे बादलों से क्या मतलब? तो नेक्स्ट आउटलेट का नाम है Cloud9 कैफे। तो चलते हैं वहां जाके उस जगह को रेट करते हैं एंड देखते हैं कैसी होने वाली है। गए हैं हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे Cloud9 पे, तब देखते हैं यहाँ पे अब क्या ऑर्डर करने वाला है। इंटीरियर वाइज ये कुछ ऐसा है दिखने में ऊपर। तो इंटीरियर अंदर से सिटिंग एरिया ऐसा है कुछ। यहाँ अभियुक्त और पापा बैठे हैं और यहाँ पे आप अपने बर्थडे पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तू सिटिंग एरिया को क्या रेटिंग देगा? 5 स्टार, 5 में से 4 स्टार। ओके अभी हमने ऑर्डर तो कर दिया है। अब जहाँ जाता है उसे मोमोज पसंद आते हैं, तो तूने 2 वैरायटी के मोमोज करे हैं ना। लेट्स सी टेस्ट में कैसे होने वाले हैं वो। उन्होंने बोला था कि 15 से 20 मिनट में हमारा ऑर्डर आ जाएगा, बट अभी काफ़ी देर हो गई हमें वेट करते हुए, हमारा ऑर्डर नहीं आया है। और अब तो वेट ही कर रहा है कि क्योंकि वो मोमोज के लिए हमेशा बेकरार रहता है। सामने क्या देख रहा है तू? तो सिटिंग एरिया को 5 में से 2 स्टार्स ही दूंगी, मुझे उतना समझ नहीं आया। वो तो इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है अभी हमारा, तो इतना टाइम लग गया। बड़ा ऑर्डर होता तो पता नहीं क्या होता। अभी भी हम वेट ही कर रहे हैं, हमारा ऑर्डर नहीं आया है। अगर अब तो खाना अच्छा भी हो ना तो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप आओ, इतना टाइम। चलो आ गया फाइनली ऑर्डर। अभी भी एक ही प्लेट आया है शायद। हाँ ऑर्डर तो आ गया है हमारा। उन्होंने दोनों ऑर्डर एक में ही मिक्स कर दिया है। ये ग्रीन कलर के मोमोज है ना व्युक्त, और इसके साथ 2 चटनी है, एक मेयो और एक रेड चटनी। मोमोज का टेस्ट कैसा लग रहा है तुझे? मोमोज तो ग्रीन कलर के नहीं, क्या है तू ग्रीन कलर वाले खाता भी नहीं है। चटनी पसंद नहीं आ रही तुझे, क्यों, क्या दिक्कत लग रही है? तो मेयो ट्राई करके देख। मोमोज अच्छे हैं वैसे, तो फिर रिकमेंड करना चाहिए आगे किसी को खाने के लिए कि नहीं? जिसके पास बहुत टाइम है वो कर सकता है। और अगर टेस्ट पे जाए तो टेस्ट अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगी, रिकमेंड नहीं करूँगी। मोमोज के साथ मेन उसकी चटनी होती है, और अगर उसकी चटनी अच्छी नहीं है तो फिर किस बात के मोमोज? खट्टी? मोमोज देखने में अच्छे हैं, साइज अच्छा है, बट अगर चटनी भी अच्छी होती तो शायद बात बन जाती है ना व्युक्त? चटनी देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टमाटर की प्यूरी रखी होगी। अब आपको पता है नेक्स्ट आउटलेट का नाम क्या है हमारे, वो है जायका किंग। अब देखते हैं, नाम में तो जायका है, आखिरकार इसके टेस्ट में जायका होने वाला है कि नहीं। जायका किंग से आ गया ऑर्डर। देखते हैं इसकी पैकेजिंग कैसी है। टिश्यू पेपर आए हैं, भाई इस मेन चीज़ निकाल। 2 फोक हैं, और क्या है? बहुत गर्म है। हाँ हाँ जल गया। तूने क्या चिली पोटैटो ऑर्डर करे है ना? हाँ। लेट्स सी, पैकिंग तो नॉर्मल ही है इसकी, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैकिंग नहीं है। लेट्स सी टेस्ट में कैसा होने वाला है। यही खा सकता है तो यही खाएगा। गर्म है ये। हाँ देखने में तो अच्छा लग रहा है वैसे व्युक्त। अब तू बताए टेस्ट में कैसा होने वाला है। कर टेस्ट कर। अच्छा है।
हाफ प्लेट के हिसाब से क्वांटिटी तो बहुत सही आई है, क्योंकि अव्युक्त अकेले इतना ही खा सकता। वैसे तो इसे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिल ही रही है आजकल। तो टेस्ट में तू इसको 5 में से कितने क्या रेटिंग देगा? 4। इतना टेस्टी लग रहा है तुझे? और बाकी पैकेजिंग तो नॉर्मल ही आई गेस, इसलिए तो मैं 4 दे रहा हूँ। लेकिन टेस्ट में अच्छा है तेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आउटलेट है हमारा बेकर्स प्राइड का, एंड अव्युक्त ने जो चीज़ डिसाइड करी है जो वो लेने वाला है वो है चिली पोटैटो। एंड आई थिंक इससे फिर से एक कंपैरिजन हो जाएगा, एंड लेट्स सी कैसा टेस्ट होने वाला है। गाइस अभी हमारा ऑर्डर आ गया बेकर्स प्राइड से, एंड इससे पहले भी हम लोगों ने चिली पोटैटो ऑर्डर करे थे, वो भी सिमिलर पैकेजिंग में थे। अब वाले भी सिमिलर पैकेजिंग में ही आए हैं बिल्कुल। तो पैकेजिंग वाइज तो दोनों सेम है। मतलब मुझे लग रहा है इस वीडियो में ना कंपैरिजन भी हो रहा है आउटलेट्स का। तो ये तो बेकर्स प्राइड का है, अभी देखते हैं कि इसके टेस्ट और उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस होने वाला है। पैकेजिंग वाइज तो दोनों बिल्कुल सेम है। डिट्टो। हाँ अब देखते हैं, टेस्ट ही कुछ डिफर कर सकता है इनमें। हाँ टेप अव्युक्त से उतरती नहीं है। ओके लुक वाइज तो सेम ही लग रहे हैं यार। कलर ज्यादा डाले हैं। इसमें कलर ज्यादा है, तो तू टेस्ट करके बता कि वैसे कोई डिफरेंस है। लेट्स सी कोई डिफरेंस होता है कि नहीं। सकता सॉस ही डिफरेंट तो खा तो तभी तो पता चलेगा। वेजीज के अंदर वेजीज कम है। हाँ लास्ट टाइम वेजीज बहुत ज्यादा थी तो ये परेशान हो गया था। सोचो सोचो। ये ज्यादा फ्लेवरफुल है। ये ज्यादा अच्छे हैं, तो इसके टेस्ट को तू 5 में से कितने स्टार्स देगा? 4। 4। 5 में से 4। एंड इसकी पैकेजिंग को तो 2 स्टार्स 2.5 को बेसिक पैकेजिंग है एकदम। हर कोई आउटलेट ऐसी पैकेजिंग देता है जो ऐसे मैजिक पिंस होते हैं। नहीं हमने और भी ऑर्डर्स करे हैं, उनके तो पैकेजिंग सबके डिफरेंट थे, बट टाउन का डिफरेंस था। चिली पोटैटो के दोनों के सेम है। तो तू रिकमेंड करेगा सबको कि ये वाले खाएं कि वो वाले खाएं? दोनों में से कौन से? फ्लेवरफुल चाहिए तो ये वाले खाओ, अगर सब्जियां ज्यादा चाहिए तो वो वाले खाओ। ओके कुछ खाने की वीडियो बन रही है और उसमें पिज्जा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें हम सेम वीडियो में करने वाले डबल कंपैरिजन। एक होगा कंपनी का आउटलेट और एक होगा नॉन कंपनी का आउटलेट, यानी कि फेक। वो बोलते हैं ना आजकल सबकी कॉपी बन जाते हैं, जैसे रोल्स किंग का रोल सिंह, ऐसी डोमिनोज का डॉम्स पिज्जा। तो हमने ऑर्डर करा है डॉम्स पिज्जा से भी पिज्जा और डोमिनोज से भी पिज्जा, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले और हमें भी। ये रहा हमारे डोमिनोज के पिज्ज़ा का ऑर्डर। पैकेजिंग आप लोगों ने देख लिया कि कैसी है, लुक वाइज भी हम लोगों ने दिखा दिया कि पिज़्ज़ा देखने में कैसे है, क्या ऑरिगैनो की क्वांटिटी आई है एंड एवरीथिंग। एंड मुझे लगता है कि डोमिनोज को तो डॉम्स पिज़्ज़ा बीट कर ही नहीं सकता, लेकिन स्टिल अब हम लोग जाके डॉम्स पिज़्ज़ा देखते हैं एंड कंपैरिजन करते हैं कौन सा बेस्ट है। तो यार ये हमारा सेकेंड ऑर्डर आ गया है डॉम्स पिज़्ज़ा से। सेकेंड ऑर्डर इन द सेंस कि मतलब पहले हम लोगों ने ऑर्डर करा था डोमिनोज से, अब उसके बाद हमने डॉम्स पिज़्ज़ा से करा है। तो हम इसके साथ साथ ना कंपैरिजन भी दिखा सकते हैं कि अगर कंपैरिजन में देखोगे तो इनका बॉक्स बिल्कुल प्लेन आया है और डोमिनोज की बात ही अलग है। तो उसमें तो कोई कंपैरिजन है नहीं पैकेजिंग वाइज, एकदम सिर्फ उन्होंने ऐसी बॉक्स दिया है। उसके अलावा ये कौन सा पिज़्ज़ा था अव्युक्त? ये वेज डिलाइट। वेज डिलाइट। तो उस हिसाब से क्रस्ट तो इनका पतला है। ये तो पिज्जा बेस है जो मार्केट हाँ, में मिलता है। मार्केट वाला है। हाँ। नहीं आई डोंट, नहीं इन्होंने खुद कुक करा है। टेस्ट करके बता कि जो ये चीज़ है कि ये मेयोनीज है क्या इसके अंदर? टेस्ट जो आ रहा है मेयोनीज का तो नहीं है, चीज का है, जो कि डोमिनोज वाले ही डालते हैं। चीज़ तो इसमें भर भर के दिख रहा है, जो कि एक कमी है वो मुझे लग रहा है कि डोमिनोज के पिज्ज़ा में उनकी जो सॉस होती है बहुत थोड़ी सी है। मैरिनारा सॉस, वो इसमें नहीं है। टेस्ट वाइज तू इसे क्या रेटिंग देगा? 3। मतलब डोमिनोज के आसपास भी है कि लाइक डोमिनोज बहुत बढ़िया और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है? आसपास है चीज में, वो सॉसेस ज्यादा डालते इन हैं। टर्म्स ऑफ टोटल टेस्ट बता कि तू डोमिनोज प्रेफर करेगा कि डॉम्स प्रेफर करेगा? डोमिनोज वाले। तो मतलब ये ठीक ठीक है, खाने लायक है, बट एज सच कुछ खास नहीं है। हमें असुविधा के लिए खेद है। तो एक्चुअली मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला। मैंने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज हमने देखा कि गर्मियों का सीजन है तो आइसक्रीम तो बनती है। तो मैजिक बिन पे हमें आइसक्रीम दिख रही थी डिफरेंट जगह की, तो हमने सोचा उससे ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि पता नहीं वो ऑर्डर हो नहीं पा रहा था। तो हम जो सेम आइसक्रीम उधर से ऑर्डर करने वाले थे वो हमने इंस्टामार्ट से ऑर्डर करी है। और आ गया नेक्स्ट ऑर्डर स्विगी इंस्टामार्ट से अच्छी आइसक्रीम।
कौन कौन सी आइसक्रीम ऑर्डर करी है तूने? क्या बात है, इतना बड़ा आइसक्रीम का टब। और क्या है? ये एपिक आलमंड विद बेल्जियन चॉकलेट। खोलो, अनबॉक्सिंग की जाए इसकी। तू तो कोई चीज़ निकाले और वो ढंग से आ जाए। शिट, लगता है भैया ने हमारा ऑर्डर ही ख़राब कर दिया। ये तो डैमेज हो गई है लगता है आने में। वो गर्मी की वजह से मेल्ट हो गई होगी रास्ते में आने में, और हमने आके देखा ही नहीं और एकदम इसे निकाल लिया। टेस्ट में कैसी है? टेस्ट में बेस्ट। अमूल और अव्युक्त इज नॉट द बेस्ट। नॉर्मल आइसक्रीम है, मैग्नम लग रही है। कुछ इस तरह की है ये दिखने में। सो गाइस, मैंने करी है थोड़ी सी चीटिंग। सारी चीजें अव्युक्त क्यों खाएगा? व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल ऑफ फन? तो मैंने अव्युक्त से छुप के, उसने जो आइसक्रीम आप लोगों को दिखाई वो तो उसने खा ली। उसके अलावा मैंने ऑर्डर करी है बहुत सारी आइसक्रीम जिसका उसको नहीं पता, एंड मैं खाने वाली हूँ वो मज़े से बैठ के, एंड इसको पता भी नहीं चलेगा। ये घर पे है ही नहीं, और जब ये वीडियो देखेगा तो कहेगा है ये तो मेरे लिए थे, ये क्यों खा रही है सब चीज़ें। जब आइसक्रीम है तो बहुत सारी तरीके की आइसक्रीम ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने क्वालिटी वॉल्स की भी मंगवा ली और आइसक्रीम, और अव्युक्त नहीं है तो मैंने सोचा सारी चीज़ें मैं अकेले ट्राई करूँगी। वैसे हमने मंगवाई क्रंचलिशियस बटर स्कॉच, और ये है डिवाइन चॉकलेट चोको चिप्स। तो मैंने सोचा अभी अव्युक्त नहीं है तो अव्युक्त के एब्सेंस में सारी चीजें कर ही लेती हूँ ट्राई, वरना वो मुझे नहीं करने देगा। तो पहले करते हैं बटर स्कॉच। मैं बटर स्कॉच खाती नहीं हूँ, बट ठीक है आज ट्राई करके देखते हैं। सही है ये भी। और अब हम ट्राई करते हैं चोको चिप्स वाली। क्या अमेजिंग आइसक्रीम है। अब अव्युक्त जब वीडियो देखेगा ना तब उसको पता चलेगा कि मैंने ये वाली आइसक्रीम भी ट्राई की थी। फिर मुझे कहेगा कि मुझे पता है। एंड आप लोगों को पता है भगवान भी मेरा साथ दे रहा है। तो इसके अलावा मैंने कुछ और चीजें भी खाई हैं। वो है डच वॉफल्स एंड रोस्ट्री आउटलेट का नाम है, और एक और दूसरे आउटलेट का नाम है बेकिंगो। तो बेकिंगो का तो सबने खाया है, लेकिन मैंने सोचा एक ही चीज क्यों खानी। डच वॉफल्स का मैंने आज तक कुछ नहीं खाया है, तो उसको खाते हैं एंड रेट करते हैं। नहीं, ये नटेला वाला है और ये ब्राउनी वाला है, तो डबल स्लाइसेस ही तो आएंगे इसमें रैप करके। और ये चॉकलेट वाला है एंड वो रेड वेलवेट। फ्रिज में टेस्टी है, बट नटेला से ज्यादा अच्छा वॉलनट ब्राउनी वाला है। ये ना माय चॉइस। वो सिंपल है ना, वो ब्राउनी का फ्लेवर आ रहा है उसमें। इसलिए 16 हो गई। पॉइंट है कि अगर आपको नटेला वाला खाना है तो उसके साथ आइसक्रीम होनी चाहिए। यार देख के क्यों हंसा रहे हो? एंड अगर वॉलनट ब्राउनी है ना तो वो आप बिना आइसक्रीम के भी खा सकते हो, बिकॉज नटेला वाला लाइट है एकदम खाने में, एंड वो हैवी है, तो बिना आइसक्रीम के भी उसके साथ चल जाएगा। अब ये रेड वेलवेट वाला है, चॉकलेट वाला है, तो दिखने में बिल्कुल सिमिलर है, बस लेयरिंग अलग अलग चीज़ों की है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं किसी आउटलेट को अच्छा या किसी को बुरा बोलूं, बस अपनी समझ से जो हमें रेटिंग लगी वो हमने बता दी, ताकि आप लोग अगर कभी ऑर्डर करना चाहो मैजिक पेन के थ्रू तो आप लोगों को एक्सपीरियंस पता हो चीजें दिखने में कैसी हैं। तो मैं सीरियसली बोलूंगी कि जैसा दिखाया था ऑलमोस्ट चीजें वैसी ही हैं, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन वही है कि सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। तो आप लोग चाहते हो कि इस चीज का आपको एक और पार्ट 2 चाहिए किसी और का, लाइक अभी की बार हमने मैजिक पिन का करा है, आप लोग चाहते हो हम जोमेटो का करें या स्विगी का करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो पसंद है कि नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।